Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक। सो फर्स्ट वी विल रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। व्हाट यू नीड टू डू इज टू ट्राई एंड अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस ऑन योर ओन एंड देन वी विल सी द राइट आंसर एंड आल्सो द इंफॉर्मेशन दैट वाज रिक्वायर्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन relay are kept in a geostationary orbit. A satellite is said to be in such a orbit when, यहाँ पे कुछ statements दिए हुए हैं। First, the orbit is geosynchronous. Second, the orbit is circular. Third is the orbit lies in the plane of the Earth's equator. And the fourth statement is the orbit is at an altitude of 22,236 kilometers. Now you have to select the correct answer using the codes given below. The given options are A 1, 2 and 3, B 1, 3 and 4, C 2 and 4 or D 1, 2, 3 and 4. Now this is a PYQ of UPSC prelims related to science and tech. This question came in 2011, so this is pretty relevant and it can be repeated in future UPSC prelims also. तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। You have read about different type of satellites, different kind of orbits. आप सारे इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए and then we will discuss the right answer also. तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1, 2 and 3 ओनली। आपको पता है व्हाट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट 4 क्यों गलत है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता अगर यहाँ पे 22,236 माइल्स होता तो, बिकॉज 1 माइल इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर एंड आपको पता है जो डिस्टेंस होता है, जो एल्टीट्यूड होता है जिसपे आपकी जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स जो काम करते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 35,786 किलोमीटर। तो ये अगर माइल्स में लेते 22,000 अगर माइल्स लेते तो दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन करेक्ट, लेकिन यहां पर किलोमीटर दे दिया गया था तो इसी कारण ये गलत है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट और अ जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जीईओ जिसको बोलते हैं, इज अ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट डायरेक्टली ओवर द अर्थ्स इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड के अराउंड जो आप बोल सकते हैं एक ऑर्बिट है, उसको हम लोग जो बोलते हैं जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। नाउ यहां पर क्या है, यहां पर देखिए विद अ पीरियड इक्वल टू द अर्थ रोटेशन पीरियड। जो इस पे जो भी आप मतलब आप जो भी बोल सकते हैं सैटेलाइट हो या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस्ड है, उसका जो रोटेशन का आप बोल सकते हैं, जो रिवॉल्विंग अराउंड द पीरियड होगा, जो अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व करेगा, दैट विल बी इक्वल टू द रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ। और रोटेशन पीरियड क्या है अर्थ का? 24 आवर्स। तो सैटेलाइट का जो रिवॉल्विंग स्पीड होना चाहिए, आप बोल सकते हैं जो अर्थ के अराउंड घूमने का स्पीड होगा, दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 24 आवर्स। अब देखिए ये जो ऑर्बिट होता है जियोस्टेशनरी, आप बोल सकते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली, इसका इसेंट्रिसिटी जो है वो 0 होता है। आपको पता है इफ यू हैव रेड अबाउट कोनिक सेक्शन, अगर आपने कभी सुना होगा कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स लाइक सर्कल, एलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला। तो इसेंट्रिसिटी आप समझ लीजिए एक मैथमेटिकल टर्म है। तो जो सर्कल का इसेंट्रिसिटी होता है दैट इज 0। एलिप्स का जो होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। पाराबोला का जो होता है वो इसेंट्रिसिटी 1 होता है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि बिकॉज दिस इज अ सर्कुलर ऑर्बिट, इसका इसेंट्रिसिटी जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ स्पेस। अब जो हमने देखा ये कितने माइल ऊपर होगा, अबव द सी, क्योंकि इसी एल्टीट्यूड पे आप बोल सकते हैं, इसी डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ पे ये जो है अचीव किया जा सकता है। जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व करे तो उसका स्पीड जो है रिवॉल्विंग का, दैट बिकम्स इक्वल टू द रोटेशन पीरियड ऑफ द 24 आवर्स। और इसमें क्या होता है, सैटेलाइट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि सैटेलाइट जो है इस अर्थ के अराउंड घूम रहा है एक जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में, तो ये सैटेलाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अर्थ के अगर आप बोलेंगे तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके जो इसका रिलेटिव पोजीशन है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये बिल्कुल इसी के स्पीड से घूम रहा है अर्थ, और ये जैसे अर्थ का प्लेस जब ऐसे पहुंच जाएगा तो ये सैटेलाइट
सैटेलाइट भी आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये जो है एक तरह से फिक्स्ड होता है। इसी आप जनरली ये देखते होंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। आपके यहाँ DTH एंटीना है, आपके यहाँ टाटा स्काई यूज होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीनाज आप यूज करते हैं डिश के लिए। तो आप देखेंगे कि ये दीज एंटीनाज आर ऑलवेज अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। हमेशा इनको ये आपको फ्रीक्वेंटली तो चेंज नहीं करना पड़ता है, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सैटेलाइट। जो भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो यूज करता है उसी के डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड रहता है। एंड दिस इज व्हाई इट इज यू मे से स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू दैट आपका सैटेलाइट। तो आपका जो पोजीशन है ऑन अर्थ दैट इज स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू दैट सैटेलाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमनली यूज कंज्यूम्ड मटेरियल, अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल्स लाइकली टू बी फाउंड इन देम। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आपको जो कुछ मैच करना है, आपको बताना है कि इसमें सही मैच कौन है। इसमें क्या है, अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल्स है और जो प्रोडक्ट है उसको सामने लिया हुआ है। क्या ये अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल्स ये सारे प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं? आपको बताना है कि इसमें से सही करेक्टली मैच कौन कौन से। फर्स्ट इज लिपस्टिक, लेड। सेकंड, सॉफ्ट ड्रिंक्स में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स। थर्ड इज चाइनीज फास्ट फूड, इसमें है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। और इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड? द गिवन ऑप्शंस आर 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 and 3 only। क्वेश्चन आपने देखा है बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ PYQ ऑफ UPSC प्रीलिम्स। पिछले कुछ साल में पूछा गया है, 2017 के आसपास पूछा गया था क्वेश्चन। और बिकॉज दिस कीप्स ऑन कमिंग इन न्यूज, आपको पता है जो एडल्टरेंट्स होते हैं, अनवांटेड केमिकल्स होते हैं, इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है 1 2 and 3। नाउ ऑल दी 3 ऑफ देम आर एब्सोल्युटली करेक्टली मैच्ड। यहां पर देखिए क्या है, लिपस्टिक का बात करें तो लेड इज नॉट जस्ट फाउंड इन लिपस्टिक्स एंड एज एक FDA रिपोर्ट की बात करें तो दीज ट्रेडिशनल आई लाइनर्स पॉपुलरली इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर अ सीरियस हेल्थ कंसर्न्स बिकॉज दे कॉमनली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ लेड। नाउ अ लॉट ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इसमें जो है वो लेड यूज होता है। इस पे काफी ज्यादा आप देखते होंगे न्यूज आर्टिकल्स भी आता रहता है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को अपना लेड का जो है यूसेज उसको कम करना चाहिए, क्योंकि इसे आपको पता है लॉन्ग टर्म हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि लेड जो है वो लिपस्टिक में पाया जाता है। नाउ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको हम लोग MSG भी बोलते हैं, इज अ फ्लेवर इनहैंसर इन चाइनीज फूड बट लीड्स टू ओबेसिटी एंड लिवर इन्फ्लेशन। इसके लिए आपको पता है बीच में मैगी कंट्रोवर्सी बहुत टाइम हुआ था, नेस्ले ने बहुत बड़ा केस फाइट किया था कि MSG का यूज है, MSG का यूज करने से उसका टेस्ट इनहैंस हो जाता है बट इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इसके बाद इसमें बहुत सारे आए कि अगर आप एक सर्टेन लिमिट में यूज कर रहे हैं तो इट इज नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो यहां पर आप इसके बारे में जानिए कि MSG इज फाउंड इन चाइनीज फूड। इसके बाद हम लोग देखें ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स आर यूज्ड एज स्टेबलाइजर्स इन बेक्ड गुड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सूप्स, जेलीज, जैम्स जो होते हैं उसमें भी आपको पाए जाते हैं। एंड इट वाज बैंड इन UK आफ्टर 1970। तो यहां पर कुछ कंट्रीज इसको बैन करके रखी है, लेकिन दिस इज एन एडल्टरेंट, दिस इज एन केमिकल दैट इज फाउंड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एडल्टरेंट्स हैं जिसके बारे में आप जरूर पढ़िए, जो कि आपके कॉमनली यूज प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, मतलब डे टू डे प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं रहता है, क्योंकि इससे जो आपका डे टू डे साइंस पर बेस्ड UPSC काफी क्वेश्चन पूछता है कि कॉमन एडल्टरेंट्स क्या है, या फिर इस तरह के जो न्यूज में भी रहता है, जैसे MSG उस समय में न्यूज में था इसलिए पूछ लिया गया। तो इस तरह के न्यूज जब आप देखते हैं करंट अफेयर्स में तो प्लीज थोड़ा सा उसमें रिसर्च करके पढ़िए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग डिजीजेस। यहां पर कुछ डिजीजेस दिए हुए हैं। द फर्स्ट इज डिप्थेरिया, सेकंड इज टेटनस, थर्ड इज लेप्रोसी एंड फोर्थ इज पर्ट्यूसिस, वुफिंग कफ जिसको बोलते हैं। विच ऑफ द अबव डिजीजेस इज और आर कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया। नाउ इसमें बैक्टीरिया जो कॉजिंग आप बोल सकते हैं जो फैक्टर है उसमें कौन कौन से डिजीज में है। यहां पर आपको ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो सिमिलर टू है व्हाट वी सॉ इन UPSC prelims 2023. The options are only 1, B only 2, C only 3 और D all 4 of them are caused by bacteria. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑल 4 ऑफ देम आर बैक्टीरियल डिजीजेस। यहां पर देखिए डिप्थेरिया के बारे में देखें तो डिप्थेरिया इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरिये। तो इट प्राइमरीली अफेक्ट्स द थ्रोट एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉजिंग अ थिक ग्रेइश कोटिंग ऑन द बैक ऑफ द थ्रोट व्हिच कैन लीड टू ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड सीवियर कॉम्प्लिकेशंस। नाउ द सेकंड डिजीज जो था यहां पर दिया हुआ था दैट वाज टेटनस। टेटनस आल्सो नोन एज लॉक जॉ इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो दिस इज आल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज। इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स
दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम लीडिंग टू मसल स्टिफनेस एंड स्पैजम्स। आपको पता है जब भी आपका कुछ कट मार्क होता है आपके हाथ में तो वी जनरली टेक द टेटनस इंजेक्शन, क्योंकि उस केस में इस तरह के डिजीजेस हो सकता है कि आप कॉज कर जाए, तो इसीलिए हमें प्रिवेंशन के लिए वी टेक टेटनस इंजेक्शंस। इसके बाद देखें तो लेप्रेसी कॉज्ड बाय बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये काफी फेमस डिजीज है बिकॉज आपको पता है इसको लेके काफी ज्यादा स्टिग्मा भी अटैच है हमारे कंट्री में, तो इस पे आपको पता होना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज एंड इट इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज। इसको छुआछूत की बीमारी भी कहा जाता था क्योंकि ये छूने से फैल जाता था, और लेप्रेसी होने पे काफी ज्यादा आपको जो है सोसाइटी आपको मतलब स्टिग्मा अटैच था इससे रिलेटेड, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज। द लास्ट इज पर्ट्यूसिस वूफिंग कफ। पर्ट्यूसिस इज अ हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियम बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस एंड इट लीड्स टू सीवियर कफिंग फिट्स ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव वूफिंग साउंड ड्यूरिंग इनहेलेशन पर्टिकुलरली इन इन्फेंट्स एंड यंग चाइल्ड। तो ये वूफिंग जो है ये साउंड से रिलेटेड है, तभी इसको वूफिंग कफ बोलते हैं एंड दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिन दी सब्सिक्वेंट असर्शंस रिगार्डिंग एडियाबैटिक प्रोसेसेस। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आप मान लीजिए एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है। द फर्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स अ सिनेरियो वेयर नो हीट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। द सेकंड स्टेटमेंट इज इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग एडियाबैटिक प्रोसेसेस? आपको बताना है। द ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 not 2. सोचिए, you have read about different you में से थर्मल phenomena, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा है, आइसोथर्मल, ये आपने कभी ना कभी सुना होगा एंड वी रीड दिस प्रोसेस इन समवेयर इन ज्योग्राफी ऑल्सो। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। तो आपको बताना है कि सबसे पहले यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट कौन कौन सही है इसमें, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बोथ 1 and 2। बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस वैसा होता है जिसमें अगर आप ऐसे समझिए, बहुत बेसिक में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दिस इज अ सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जब भी पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड अबाउट द साइंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, आपने पता है थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड टू हीट, तो अगर आप बोलेंगे तो सिस्टम एंड दिस इज सराउंडिंग। तो जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई भी चेंज नहीं हो, नो हीट इज एक्सचेंज, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक आपसे जब भी बोला जाए कि यहां पर क्या है, कोई भी हीट का एक्सचेंज हो, तो पहला आपने बिल्कुल समझ लिया। नाउ यू नो देयर इज अ बेसिक थर्मोडायनेमिक लॉ जो आपको जानना जरूरी नहीं, लेकिन स्टिल यू शुड नो कि dq इक्वल टू du प्लस dw। अब आप इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। हीट ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। यहां पर आपको दिया हुआ है। अगर आप देखिए यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन वर्क इज डन एट द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका dq हीट ट्रांसफर जब आपका 0 है, देख रहे हैं आप dq इज इक्वल टू 0, तो आपका du क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस dw। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो वर्क, जो सिस्टम आपका वर्क कर रहा है, जो अगर आपको कोई आप बाहर से उसको हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो सिस्टम जो भी वर्क कर रहा है दैट इज डूइंग एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। आपको पता है, अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आपने कभी ना कभी पढ़ा है, बिकॉज यू हैव रेड कि जब भी आप एयर ने आपने सुना है कि व्हेन एयर राइजेस इट कूल्स एडियाबैटिकली, इसको बोला था एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि विदाउट ट्रांसफरिंग हीट, एयर अगर एक्सपैंड कर रहा है, एयर अगर वर्क कर रहा है, तो वो किसके बेसिस पे कर रहा है, ऑन इट्स इंटरनल एनर्जी। और जब इंटरनल एनर्जी घटेगा तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर भी घटेगा। तो इसी का नाम जनरली सुनते हैं कि इट इज कॉल्ड एडियाबैटिक कूलिंग। एडियाबैटिक कूलिंग का मतलब क्या हुआ कि जो सिस्टम में है आपका जो है हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो जो भी काम किया जा रहा है गैस के द्वारा वो खुद के इंटरनल एनर्जी को यूज करके कर रहा है, एंड व्हेन इट इज यूजिंग इट्स ओन इंटरनल एनर्जी, उस केस में उसका टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। इसी कारण जो है वो गैस कूल कर जाएगा और एयर कूल कर जाएगा, जो हम लोग देखते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन कूलिंग में। चलिए मूविंग ऑन टू दी लास्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सर्टेन टर्म्स। आपने पढ़ा है बीओडी डीओ। डीओ क्या होता है, पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डीओ इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। आपको बताना है कि यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में क्या रिलेशन है इन एक्वेटिक सिस्टम। ए इज एज बीओडी इंक्रीजेस डीओ आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर। द सेकंड स्टेटमेंट इज बीओडी एंड डीओ आर अनरिलेटेड एंड डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। सी हायर BOD leads to lower DO levels as the decomposition of organic matter consumes oxygen, and D is BOD and DO have inverse relationship only in marine environments and not in freshwater systems। आपको बताना है कि इसके रिगार्डिंग BOD और DO के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है।
तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन है आपका सी, हायर बीओडी लीड्स टू लोअर डीओ लेवल्स एज द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स कंज्यूम्स ऑक्सीजन। बहुत बेसिक सा एक कंसेप्ट है। देखिए अगर आपको पता है, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि दिस इज एन एक्वेटिक सिस्टम, एक पॉन्ड समझ लीजिए, ठीक है, देयर इज अ पॉन्ड और इसमें देयर आर लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गे हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, आपके डिफरेंट जो है फिशेज रहते हैं, बहुत सारे चीज इसमें है, देयर इज अ इकोसिस्टम यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए इस वाटर में आप बोल सकते हैं जितना भी ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है, जितना भी ऑक्सीजन आप इसमें डिसॉल्व करके रखे हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड डीओ। अब देखिए जैसे जैसे इसमें ऑर्गेनिज्म लोड बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसमें बहुत सारे एल्गेज आ गए या फिर हो सकता है यूट्रोफिकेशन हो जाए, मान के चलिए इस लेक में, तो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ गए जिनको ऑक्सीजन चाहिए फॉर देयर सस्टेनेंस। तो अब ये क्या होगा कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये इसको लेने लगेंगे, ये इसको यूज करने लगेंगे, तो आपका डीओ घटता चला जाएगा, डीओ घटता चला जाएगा, यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन घटता चला जाएगा। इस केस में वी विल से कि इस सिस्टम का, इकोसिस्टम का बीओडी काफी ज्यादा है। अब बीओडी का मतलब क्या हुआ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब यहां पर इतने डिफरेंट बायोलॉजीज एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि इसके ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं और इसके अलावा भी उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो दैट डिमांड इज कॉल्ड बीओडी। तो अगर कोई भी सिस्टम में जहां पर काफी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उसका बीओडी ज्यादा है तो मतलब क्या है कि वहां डीओ कम है। और बीओडी कब इंक्रीज होता है, जब आपका डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आप बोल सकते हैं वहां पर ऐसे प्रोसेस होने लगे, डिफरेंट मेटाबॉलिकल प्रोसेस होने लगे और डिकम्पोजिशन का, और दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर द वाटर टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। तो दिस कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू डिक्रीज इन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स इन द वाटर। तो यहां पर हमने समझ लिया व्हाट इज बीओडी एंड डीओ। बहुत ही बेसिक सा इन्वायरमेंट का चीज है और साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बीओडी क्या होता है, डीओ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमने आपको काफी सरल भाषा में ये समझा दिया कि डीओ इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बीओडी इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि आपका ऑक्सीजन का डिमांड है आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को करने। तो जहां पर ज्यादा ऑर्गेनिम्स होगा वहां पर आपका बीओडी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखा जो कि काफी एग्जाम रेलिवेंट था। इसी तरह के क्वेश्चंस वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग फॉर यू, स्पेशली सब्जेक्ट वाइज, लाइक साइंस एंड टेक आज हमने सॉल्व किया, फिर किसी दिन वी विल सॉल्व एनवायरमेंट क्वेश्चंस, फिर उसके बाद पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, हमने सारा चीज को कवर किया है। और हमारे प्लेलिस्ट में देयर आर अराउंड 100 वीडियोस देयर, मोर देन 100 वीडियोस, यू कैन वॉच देम ऑल। बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट है, यू कैन, आप एक साथ बैठ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो काफी कम टाइम बचा हुआ है मेंस के लिए, तो आप एक दो आंसर्स भी लिख सकते हैं डेली। इवन इफ यू आर गिविंग मेंस नेक्स्ट ईयर, अगर आप सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम अटेम्प्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो स्टिल यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।